गांव के एक छोटे से कोने में किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। मेहनती, ईमानदार और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जिसकी दुनिया उसकी खेती और परिवार तक सीमित थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। रामलाल के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह अपने पूर्वजों की तरह खेती करता था। लेकिन गांव के दबंग जमींदार बलबीर सिंह की नज़र उसकी जमीन पर थी। एक दिन बलबीर ने रामलाल को बुलाकर धमकी दी। बलबीर क्रूरता से हंसते हुए, रामलाल, ये ज़मीन अब मेरी होगी। यहाँ मैं एक फैक्ट्री बनवाने वाला हूँ। अगर जिंदा रहना है तो चुपचाप इसे मेरे नाम कर दे। रामलाल ने इनकार कर दिया, लेकिन अगली ही रात उसकी फसल में आग लगा दी गई। उसकी मेहनत का हर अन्न जलकर राख हो गया। रामलाल टूटा नहीं। उसने अपने परिवार को हिम्मत दी और पुलिस में शिकायत करने का फैसला किया। लेकिन जब वह रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा, तो पुलिस अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। गांव के बड़े आदमी के खिलाफ कौन खड़ा होता? हार मानने के बजाय रामलाल ने एक चाल चली। वह सीधा राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक युवा पत्रकार नीलम मिली, जो किसानों के हक के लिए लड़ती थी। उसने रामलाल की कहानी सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते पूरा मामला मीडिया में छा गई। जैसे ही खबर फैली, राज्य सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दे दिए। बलबीर सिंह को यकीन था कि वह कानून से बच जाएगा, लेकिन जब पुलिस की एक ईमानदार टीम ने छापा मारा, तो बलबीर के काले कारनामों की पूरी पोल खुल गई। बलबीर, घबराकर, मुझे बचा लो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। पुलिस अधिकारी, अब तुझे जेल ही मिलेगी। नायक का विकास। सीखा गया पाठ, रामलाल को न्याय मिल गया। उसकी जमीन भी बच गई और बलबीर सिंह जेल चला गया। यह संघर्ष उसके लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक सीख भी थी। अगर सच्चाई और हिम्मत से लड़ाई लड़ी जाए तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी झुकना पड़ता है। कुछ महीने बाद रामलाल के खेत फिर से हरे भरे हो गए। वह और उसका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल था। गांव के बाकी किसान भी अब अपने हक के लिए आवाज उठाने लगे थे। और इस तरह एक साधारण किसान ने अन्याय के खिलाफ लड़कर मिसाल कायम कर दी। जहां मेहनत और ईमानदारी होती है, वहां जीत हमेशा सच